भारत से हजारों मील दूर यूरोप में भी देश के कीमती और वैभवशाली कपड़ों की चमक फैशन परस्तों की आंखें चौंधिया रही है। ये है स्टार डिजाइनर राहुल मिश्रा की बसाई दुनिया, जो 2020 में पेरिस ऑट कुट्यूर वीक में जगह बनाने वाले पहले भारतीय डिजाइनर बने, यहाँ अपने नए शो की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए। सपने खूबसूरत होते हैं, वाकई भारत जैसे देश को सपने ही तो चला रहे हैं, और मैं कहूँगा कि ये अरबों सपनों का देश है। राहुल मिश्रा भारत को पेरिस ले आए। पेरिस ऑट कुट्यूर वीक के दौरान कुछ ही चुनिंदा डिजाइनरों को यहाँ दुनिया के फैशन कैपिटल में अपना कलेक्शन दिखाने का मौका मिलता है। ये फैशन जगत का सबसे ऊंचा मकाम है। शो की तैयारियां जोरों पर हैं। टीम 6 महीने से काम कर रही है। मॉडल पेरिस से हैं, टीम भारत से। सब लोग नर्वस हैं। ऑट कुट्यूर के हर शो में शानदार पेशकश काफी मायने रखती है। दुनिया भर के मीडिया की नजरें लगी होती हैं। मिश्रा अपने भारत की नुमाइंदगी बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं। मैं भारत के एक बहुत ही छोटे से गांव में पैदा हुआ। शुरुआती 10 साल तो वहीं बीते, पूरी दुनिया से अलग थलग उस गांव में। तब वही मेरी पूरी दुनिया थी। तब मैं तारों के नीचे सोता था। At night, sleeping under the stars. वो समय वाकई बहुत खूबसूरत था। फिर अपनी दादी से मैं कहानियां सुनता, उनके चरखे के साथ खेलता था। हालांकि एक बच्चे के रूप में तो मुझे नहीं पता था कि इसका मुझ पर कितना असर पड़ रहा है। मैं तो केवल मजे के लिए खेलता था। लेकिन आज जब मैं एक डिजाइनर हूं और पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि उस वक्त ने कैसे मेरी सोच को आकार दिया था। वापस लौटते हैं दुनिया के फैशन कैपिटल पेरिस में बसे राहुल मिश्रा के फैशन वर्ल्ड में, जहां कपड़ों से जैसे शिल्प रचा गया है। फैशन जो कला और कारोबार दोनों है, और ऑट कुट्यूर वीक इसका सबसे बड़ा जमावड़ा। यहाँ दुनिया के लगभग सभी देशों के सबसे बेहतरीन ब्रांड शोकेस किए जाते हैं। उनके बीच होने से, उनका काम देख पाने से हम अपना काम भी साथ ही साथ और बेहतर बना पाते हैं। एक खूबसूरत कहावत है कि अगर सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है तो सबसे अच्छी टीमों के साथ खेलो। पिछले 10 सालों में पेरिस ने हमारे लिए यही किया है, और हम लगातार सीख रहे हैं। समृद्ध भारतीय कथानकों वाली कशीदाकारी के डिजाइन के साथ मिश्रा ने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। उनकी टीम उनके साथ पेरिस आई है, जिसमें 2010 से ही उनके साथ काम करने वाले कढ़ाई के उस्ताद अफजल भाई भी शामिल हैं। इसका श्रेय इन्हें जाता है, क्योंकि इनकी कारीगरी इतनी खूबसूरत थी, जिससे मुझे एहसास हुआ कि हाथ की कढ़ाई एक खूबसूरत क्राफ्ट है। इसकी इतनी अच्छी साख है, इससे इतनी अच्छाइयाँ जुड़ी हुई हैं। मिश्रा जानते हैं कि उनके कारीगरों का शिल्प कौशल कितना जरूरी है, और उसके बूते ही वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। वो इस पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने वाले ज्ञान और प्राचीन कला की बहुत कद्र करते हैं। तो मतलब एक आर्ट है ना, तो अब वहाँ पे कोई ये भी काम करते, कोई सोने का भी करते, तो ऐसा ही मतलब पेट के लिए भी। तो मतलब बहुत टाइम से चलता है। बहुत टाइम से। मैं तो 42 साल का हूँ। साल में 2 बार पेरिस में ऑट कुट्यूर वीक मनाया जाता है। अपने पिछले शो के बाद जब राहुल मिश्रा ने खबरों में पढ़ा कि भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा हो गई है, तब उन्हें अपने इस नए कलेक्शन का आइडिया आया। इसे उन्होंने वी द पीपल यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित एक नाम दिया। मिश्रा ने ये कलेक्शन अपनी टीम के कारीगरों को समर्पित किया। इसमें उन्होंने अपने कारीगरों के पोर्ट्रेट को कपड़ों के डिजाइन में शामिल कर कला ही नहीं, उन्हें रचने वाले कलाकारों को भी दुनिया के सामने लाकर और सम्मान दिया। वो बहुत बहुत जरूरी हैं, परिवार की तरह हैं। हम अपने कारीगरों के लिए कुछ करना चाहते थे, वो लोग जो हमारे लिए काम करते हैं। तो हमने हर पंखुड़ी में इस पर काम करने वाले लोगों को दिखाया। इस सब के पीछे एक बहुत ही गांधीवादी विचार है। हम फैशन के कारोबार में हैं। हमें कपड़े बनाने हैं,
कैसा हो अगर हम क्रिएशन की इस पूरी प्रक्रिया को धीमा कर सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हिस्सा बन सकें। और यही चीज ऑथ कॉट्योर को कहीं ज्यादा सुंदर, कहीं ज्यादा कीमती, कहीं ज्यादा दिव्य बनाती है। उनकी विनिंग टीम में उनकी पत्नी बराबर की साझेदार रही हैं, केवल उनकी जीवन संगिनी होने के नाते ही नहीं बल्कि गहरी दोस्त और बिजनेस पार्टनर के तौर पर भी। दोनों ने साथ मिलकर 2013 में इस लेबल की शुरुआत की थी। यह खूबसूरत जोड़ा डिजाइन की पढ़ाई के दौरान साथ आया था। हमने चीजों को बहुत बारीकी से देखा है, कई चीजें सुधारी हैं, बहुत कुछ सीखा है, कई गलतियां भी हुईं, कई मोड़ आए, मुश्किल पड़ाव भी आए, पर ऐसे ही तो आप सीखते हैं। आप वहीं से सीखते हैं जहां से शुरू करते हैं, छोटी से छोटी बात से सीखते हैं। और बस इसी तरह हमने ये ब्रांड खड़ा किया और ईश्वर की कृपा भी बनी रही। यहाँ इंटरनेशनल फैशन के दिग्गजों का जमावड़ा है। इसे देखने के लिए चुनिंदा लोगों को टिकट नहीं, इनवाइट ओनली वाले निमंत्रण भेजे जाते हैं। मशहूर फैशन क्रिटिक और ब्रिटिश आइकन सूजी मेंकेस भी यहाँ हैं। फैशन ब्लॉगर और इंटरनेशनल इंडस्ट्री में धाक वाले कई लोग यहाँ मौजूद हैं। मुझे हमेशा से भारत से प्यार रहा है। मुझे इसमें दिलचस्पी है कि वहाँ क्या क्या किया जा सकता है और हाथ की कारीगरी वाकई खूबसूरत होती है। राहुल मिश्रा खुद ऐसे व्यक्ति हैं जो हाथों का इस्तेमाल करने और चीजों को खूबसूरती से और नेचुरली करने में विश्वास रखते हैं। उनका शो हर मापदंड पर खरा उतरता है। भारतीय सेलिब्रिटी जो खास तौर पर इसके लिए वहां गए थे वो भी खुश हैं। भारत इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़े पल से गुजर रहा है। हर कोई भारत के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो फैशन हो, फिल्में हो, संस्कृति या खाना हो। अचानक लोगों की भारत में दिलचस्पी बढ़ी है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जहाँ एक संस्कृति और एक ऐसा देश है जो विविधता से भरा हुआ है। इतने सारे अलग अलग जगहों के लोग हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग संस्कृतियां हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि बाकी दुनिया उनकी तरफ देखे। बहुत अच्छा है जो आखिरकार पूरी दुनिया की नजरें हम पर हैं। अप्रैल 2023 मुंबई। सबने देखा कि जब कोई हॉलीवुड स्टार राहुल मिश्रा की ड्रेस पहनता है तो कैसी हलचल मच सकती है। अमेरिकी एक्टर ज़ेंडाया ने मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के भव्य उद्घाटन में मिश्रा की डिजाइन की तारों भरे नीले आसमान जैसी साड़ी पहनी। उसकी तस्वीरें दुनिया भर में फैल गईं और साड़ी सबकी जुबान पर आ गई। राहुल मिश्रा हर दिन सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। स्लो फैशन यानी फैशन के नैतिक और टिकाऊ रूप के प्रति उनके समर्पण के लिए फ्रांस सरकार ने उन्हें नाइटहुड से नवाजा है। मुझे लग रहा था कि डिनर के वक्त वहाँ और भी भारतीयों को होना चाहिए था, पर मैं वहाँ मैक्रों के डिनर पर अकेला भारतीय था जो अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। मुझे वाकई लगता है इस चीज को जल्दी बदलना चाहिए, क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है और इस तरह के इवेंट्स में भी हमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस बीच डिजाइनर राहुल मिश्रा ने अपनी इजी टू वेयर लाइन पेश कर दी है। इसमें उनके स्पॉन्सर के रूप में साथ दिया है भारत के सबसे बड़े रिटेल समूहों में से एक रिलायंस ने। इसमें ऐसे कपड़े पेश किए गए हैं जिनके कट थोड़े आसान हैं और जिन्हें रोजमर्रा में पहना जा सके।